थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एक अवेयरनेस का तौर पे एक स्किट शो, एक ड्रामा किया जा रहा है। तो ड्रामा का बेसिक थीम है बॉन्डेज लेबर, जिसको कि बंधुआ मजदूर कहा जाता है, जिसको फोर्स लेबर भी कहा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि किसी को बिना पैसा दिए, बिना सैलरी दिए काम कराना, या किसी को जितना सैलरी मिलना चाहिए उससे कम में काम कराना जबरदस्ती। तो उसका ऊपर एक आज ड्रामा किया जा रहा है। तो आप लोग आइए, देखिए और सीखिए। थैंक यू वेरी मच। ये अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक किसान के परिवार की है जो कर्ज में डूबने की वजह से बंधुआ मजदूर बन जाता है और उसके परिवार पर बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो आइए सुनते हैं उस बंधुआ मजदूर की अनकही अनोखी कहानी। अब जियो भी तो कैसे जियो, किस मुंह लेके जियो। अब तो बस ये एक रास्ता रह गया। मैं तुम्हारे दादाजी का कर्जा नहीं चुका पाया जो मिर्जा साहब जी से लिया था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। पापा, पापा, हम लोग के बारे में थोड़ा सोच रहे थे। पापा, ये हमने क्या किया? एक किसान कर्ज में डूबने की वजह से अपनी जिंदगी से हार मान जाता है और अंत में आत्महत्या कर बैठता है। किसान के इस फैसले से उसका पूरा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। दोनों को पता है कि पिताजी क्यों मरे, वजह क्या था। मिर्जा साहब से जो कर्जा लिया था उसको नहीं चुका पाके मर गया है। अभी हम दोनों वो कर्जा को चुकाने के लिए हम दोनों के पास तो कुछ भी नहीं है। जो 1 बीघा जमीन है जो अभी हम दोनों खेती बाड़ी करके हम दोनों का पेट पाल रहे हैं, उसी को लेके जाके लिखेगा। और पता है कि वो बीघा जमीन से कुछ भी नहीं होगा वो कर्जा का, लेकिन मिर्जा साहब से माफी मांगने जाके लिखेगा। चलो। अगले सुबह उस किसान का बेटा बांबो और बहू पीवल जमींदार मिर्जा के घर पहुंच जाते हैं। पैसा नहीं आया होगा। मेरा नाम पनबो है, तो ये मेरा बीवी पीमन। तो यहाँ में मेरा पिताजी आपका कर्जा नहीं दे पाके मर जाए तो हम दोनों के पास तो वो कर्जा को चुकाने कुछ भी नहीं है। 1 बीघा जमीन
जो हम दोनों खेती बाड़ी करके हम दोनों का पेट पाल रहे हैं। पता है कि वो कर्जा वो बीघा जमीन से नहीं हो पाएगा, खत्म नहीं हो पाएगा। आप दोनों से माफी मांगने आया था मेरा साहब, वही पिमन। अच्छा, लेकिन इसने कहा था कि अपना पिता को अपना खुद जहर पी के मर जाने के लिए। 1 बीघा हुआ, जमीन से कुछ कर लेने वाले नहीं तो पैसा चुकाना पड़ेगा, नहीं तो कल से काम करने जाओ। आजा। से कुछ भी मदद न मिलने पर किसान पाम्बो और उसकी पत्नी पीमन निराश और दुखी मन से घर वापस लौटते हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? जो तेरा पापा ने बोला है सब सच बोला है, सब सही बोला है। अभी हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है उन लोग के लिए काम करने के अलावा। तुम पढ़ाई छोड़ दो, ये पढ़ाई करके कुछ नहीं होने लगा हम लोग का। अगली सुबह ईमान, ऐसे दुखी हो, बेटा को भी लेके आओ, चलो काम करने जाएगा। साहब, जैसे कि आपने कहा परिवार काम करने आ गया है, बेटा को भी लेके आया साहब। काम दिखाइए कहाँ करना है साहब। अच्छा, तेरा बेटा तुम दोनों खेत में काम करने जाओ और पीमन तुम मेरे पीछे आ जाओ, हम तुमको काम दे रहे। ये खाली बटे तू और जाके मानो। जी मालकिन। किसान पाम्बो अब बंधुआ मजदूर बन चुका था। लाली, देखो ये बनबोल का परिवार भी यहाँ हम लोग का साथ काम करने आ गया। बेटा को पढ़ाएगा लिखाएगा वो ये था, लेकिन हम लोग का साथ ही काम करने आ गया। अन्नू अब्बा, हम स्कूल से आ गया। घर में खाना बना के रखा हुआ है तो उसको टाइम पे खा लो। हाँ ठीक है अन्नू। लाली, तुम तेरे बेटी को क्यों पढ़ा रहा है? बनबोलू का परिवार बेटा हो के भी वो लोग पढ़ाने वाला रुक गया। तुम बेटी को पढ़ा के क्या मिलेगा? बड़ी होगी शादी ही तो करवाना है। लड़की बेटी को पढ़ा खाना में लड़की लड़का बराबर ही तो होते हैं। लड़की भी तो पढ़ के आगे पे कुछ बड़ा बन के रहना आ सकता। गांव के सारे बंधुआ मजदूर जमींदार की खेती में काम करते हुए थोड़ी देर के बाद जमींदार मिर्जा साहब और उनकी पत्नी बड़ी मालकिन बंधुआ मजदूरों का कामकाज देखते अपनी खेती में पहुंच जाते हैं। अच्छा से काम करो। और नानी, तुम मेरे पीछे आ जाओ। अच्छा, इतना सा छोटा काम के लिए इतना समय ले रहा है? जा उधर भर में के लाख लिए उसको खा जा और घर में पहुंचा जा। जी मालकिन, हम आ गए। हाथ धो लिया? जी मालकिन। मेरे सिर दबा दो। इसी बीच अचानक एक नए पुलिस ऑफिसर उस गांव में निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। एक्सक्यूज मी, सुनिए एक बार।
अच्छा, ये हमारा गांव में नया ओसी सर आया तो आप लोग से मिलना चाहता है बोला। आप लोग किसका काम कर रहा है? वीजा साहब का। दिन में हाजिरा कितना मिलते हैं? नहीं मिलते सर हम लोग को, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग का अभी अब हम लोग ने कर्जा ले चुका था, उसको चुकाने के लिए हम लोग काम कर रहे थे। अच्छा, ये बच्चा किसका है और ऐसे क्यों काम करा रहा है? ये मेरा बेटा है, बेटा आपका क्या नाम है? इसका नाम अबोर है। कितना साल हो गया? 10 साल हुआ है। 10 साल? अरे 10 साल में तो पढ़ाई करना चाहिए था, हाँ, ऐसा क्यों काम करा रहा है? अरे काम नहीं करेगा तो क्या खाएगा, और पढ़ाई करके क्या फायदा, आजकल पढ़ के क्या मिलेगा। हम लोग अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग कौन है? ये हम लोग का पति है। कहाँ जा रहे हैं लोग? ये साहब का घर जा रहा है। अच्छा बेटा, आप हमें साहब का घर दिखा दीजिए। जाओ अबोर। ओ उधर आ। ये सर थोड़ा अच्छा लगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? थैंक यू। नया ओसी सर आया तो आपका लेबर्स और आपका हालचाल आप लोग से मिलने आया है। मशरू पानी लेके आओ। थैंक यू बेटी। अच्छा, ये आपका बेटी है? नहीं, मैं नौकर का बेटी है। अच्छा सर, सुना है आपका एरिया में, इस एरिया में बॉन्डेड लेबर चलते हैं। हम आपका लेबर लोग से मिले थे और देखा भी है, तो उनका कहना है कि आप उन्हें जबरदस्त काम कराते हैं, वेजेस नहीं मिलते, साथ में बच्चा लोग को काम करने का ऑर्डर दिया हमने। बहुत गलत काम कर रहा आप सर। अच्छा सर, वैसे आप सभी आने से पहले आपने खेती में जो काम करके मिला था, उन सभी के पीछे में बहुत ही बड़ा इतिहास है। जब उसके दादाजी और दादी माँ उन सभी नाव से उधार को नहीं चुका पाके, इसके लिए वो लोग को काम ही करा रहे हैं, करना ही पड़ेगा वो लोग काम। बॉन्डेड लेबर्स एबॉलिशन एक्ट 1976 इसको वायलेट कर रहे सर आप किसी भी लेबर्स को फोर्सफुली काम नहीं करा सकते। एंड देन फोर्सफुली बच्चा लोग को, स्पेशली बच्चा लोग को काम फोर्सफुली नहीं कराना है। उसके बाद वेजेस मिलना है उन्हें। आप खुद देख लीजिए इसमें है वो लोग। अच्छा सही है, लेकिन रुकने में मुश्किल है। ये अपना पेट तो पालने और खाने पीने के लिए करना ही पड़ेगा, न उधार को चुकाने के लिए करना ही पड़ेगा। मुश्किल नहीं रुक सकेगा। सर हम ये नहीं कह रहे वेजेस के साथ पैसे देने उन्हें। एंड देन स्पेशली बच्चा लोग को, अभी बहुत छोटा उम्र है उन लोग का, राइट टू एजुकेशन है, उसको भी वायलेट कर रहा आप। उन्हें पढ़ाई करने के समय है, अभी पढ़ाई कराना है उन्हें। आप साइन कीजिए कि आज से ये काम रुकने। ठीक है सर, वैसे आप आज हमारे गांव में नया ऑफिसर आए और आप सभी जितनी आई, आप सभी के लिए चाय पानी के लिए मेरे तरफ से देने कुछ नहीं, पर भी एक छोटा सा तोहफा मेरे तरफ से। सर प्लीज कृपया करके लीजिए सर। ये क्या दे रहे हैं? प्लीज लीजिए सर। ये अपने पास रखिए, ऐसा हरकत नहीं कीजिए मेरे साथ, रखिए अपने पास इसको। प्लीज सर लीजिए सर। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम लोग इस चीज के लिए नहीं आए, आपसे मिलने को आए। प्लीज रखिए सर, प्लीज। अच्छा, आपको देखने में एक छोटा सा तोहफा लग रहा है, 1 करोड़ है। आपके लाइफ को बर्बाद भी करा सकते हैं, आगे भी करा सकते हैं। आपके उम्र पर सैलरी कमाने से भी नहीं कमा सकेगा। प्लीज कृपया करके सर लीजिए। बस हो गया। ये क्या 1 करोड़ 2 करोड़ बना कर रखे हैं? हमें इस चीज के लिए नहीं है। साइन हम लोग को कुछ आपका बताने नहीं करेगा।
अच्छा, आप हमको शायद नहीं पहचानते। मैं ही हूँ यही गांव का राज का बिरनाल है। क्या समझ के रखा है? तुम इस गांव का राजा हो सकते हैं, तेरे ऊपर में डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीसी है, एसपी है, उसके बाद अब मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको बस्ती में जो फैसिलिटीज आता है ना कैंसिल कर देगा। साइन इन। अच्छा, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है हमको, अपना परंपरा है ये। अपना दादाजी और दादी माँ का सपना सब करके आने का नहीं रुक सके। गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। पुलिस के साथ पंगा, तुम मेरे बात नहीं सुनेगा? एवरीथिंग मेरे पिता को छोड़ दीजिए सर, मेरे पिता को छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए, मेरे पिता को छोड़ दीजिए सर, नहीं तो तुम्हें नहीं ले चलूंगा। पिता को छोड़ दीजिए सर। फैमिली थी, उस नई पुलिस ऑफिसर को भी दूसरे ऑफिसर की तरह करप्ट यानी भ्रष्ट व्यक्ति समझना, पर उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने जमींदार के इस अहंकार को तोड़ दिया और उसे बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 के अंतर्गत और एक ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और इस तरह सदियों से चलते आ रहे बंधुआ मजदूर यानी बॉन्डेड लेबर्स का चक्रव्यूह को तोड़ दिया गया। अच्छा बेटा, सर जो आप आज काम किए वो बहुत सही काम किए सर। तो सर मैं बहुत खुश हूँ आज के लिए सर। तो सर मैं भी आपका जैसा बनना चाहता हूँ सर, ऑफिसर। तो क्या करना पड़ेगा सर? अच्छा बेटा, आपको ऑफिसर बनना है? जी सर। उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। अभी कितना क्लास में आप? सर मैं जो 5 में पढ़ता था सर, तो 5 पिताजी, माँ और पापा ने हमको रुका दिया सर। बेटी आप कितने क्लास में है? सर मैं क्लास 2 में। क्लास 2। जी। अच्छा वैसे आपको जो है ऑफिसर बनना है तो पढ़ाई करना है, ठीक है? उस पूरी घटना को छोटी लड़की आबू और छोटी लड़की बंसू ने पूरी बारीकी से देखा और उस ऑफिसर से प्रेरित होकर उसके मार्गदर्शन पर चलने लगे। मैं दोबारा बताना चाहूंगी, उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने उन बच्चों को और उनके पूरे गांव वालों को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई थी और उससे प्रेरित होकर आबू और मंसूर मन लगाकर पढ़ने लगे और 15 साल के बाद वे दोनों गांव में ऑफिसर बनकर आए और गांव वालों का मार्गदर्शन करने लगे। इसी के साथ अब उस गांव का नक्शा धीरे धीरे बदलने लगा और उस गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। तो आई होप आप लोग कुछ आज सीखा होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एक हम लोग का छोटा सा अवेयरनेस कैंपेन था, इसकी छोटा थ्रू से। तो आप लोग अपना बच्चा को जैसे भी पढ़ाइए, लिखाइए और अच्छा आदमी बनाइए, ऑफिसर बनाइए। जो आज का प्रोग्राम था उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। तो ये आज का जो ये प्रोग्राम था, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर एंड विप्रो का तरफ से एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे किया गया था। तो ये बेसिकली बॉन्डेड लेबर और एजुकेशन को फोकस करके हम लोग किया था। तो इसमें हम लोग का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लॉन्गडिन का स्टूडेंट्स लोग ने अंडर द लीडरशिप ऑफ ज्योति पंका मैडम, उन लोगों ने एक आज ड्रामा स्किट शो किया है। होगा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं डिप्रो सर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके इनिशिएटिव की वजह से ही हम लोगों ने ये एक्ट कर पाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का मतलब अवेयरनेस कैंपेन जो है समय समय पे होना चाहिए, क्योंकि लॉन्गडिन डिस्ट्रिक्ट में भी कई बार हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स थोड़ा प्रॉब्लम्स इशू यहाँ होता है। तो इस तरीके का अगर बीच बीच में हम अवेयरनेस कैंपेन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक मतलब आवाज़ ज़रूर पहुँचेगा और आने वाले दिनों में हम यहाँ में भी लॉन्गडिन को भी एक डेवलप होते हुए देख सकते हैं और बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ के डिप्रेशन और बाकी सभी की तरह बड़े ऑफिसर्स बन के यहाँ वापस आएंगे। थैंक यू सो मच।